बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 गैसेस स्टेट वाला। तो उसमें आज हमने स्टडी करना है काइनेटिक गैस इक्वेशन, और उससे हम गैस लॉज डिराइव करेंगे लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की पोस्टुलेट्स डिस्कस की थी। तो उसमें लास्ट में हमने कहा था कि क्लाजियस एक साइंटिस्ट था, उसने काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव की। क्लाजियस डिराइव्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन बाय स्टडिंग दी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी जो उसने डिराइव की? पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c² बार। इसमें P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, M मॉलिक्यूल ऑफ, ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मैस है, स्मॉल m क्या है? मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो mn टोटल मैस बन जाता है गैस का। mn एक मॉलिक्यूल के मैस को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करें तो टोटल n मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा। यहाँ c² बार है, ये वाली चीज, ये कहलाती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसी को आगे लेकर चलते हैं। c² बार क्या होती है? इट इज मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। किसका मीन है? हर वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन है। हर वेलोसिटी का मतलब कि सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इक्वल नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत कम होती है और कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मीन मॉडरेट होती है। तो इस वजह से हम मीन निकालेंगे, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल के, स्क्वायर लेकर फिर मीन निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि दो अपोजिट मॉलिक्यूल हैं, एक की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव कंसीडर होगी अगर वेक्टर कंसीडर करें तो टोटल वेलोसिटी वेक्टर्स का सम, टू अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर्स का सम 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वाली वेलोसिटी है उसको भी प्लस करने के लिए स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो अब ये स्क्वायर कैसे निकालना है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहले c1 का स्क्वायर लेंगे। c1 सबसे कम वेलोसिटी, उसका स्क्वायर ले लिया। उससे ज़्यादा वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल वो c2 वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर ले लिया। उससे ज़्यादा वेलोसिटी है c3, उसका स्क्वायर ले लिया। इसी तरह जितनी भी वेलोसिटी होगी सबका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर आ गए, अब मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं? सारी वेलोसिटीज को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड करना है। अब c1 वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद n1 है, c2 वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद n2 है, c3 वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद n3 है, एंड सो ऑन सो। तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं नीचे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, इट इज इक्वल टू कैपिटल N। तो ये जो c² बार है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं c1² प्लस c2² प्लस c3² एंड सो ऑन सो डिवाइडेड बाय टोटल n। ये जो n1 प्लस n2 प्लस n3 है, ये सारे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, कम वेलोसिटी वाले भी, उनकी तादाद भी, उससे ज़्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद, उससे ज़्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल की तादाद, सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद n आ जाएगी। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब ये स्क्वायर वाली का मीन निकाला है, तो अगर हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। ये बन जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बन जाती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है CRMS, ये ऐसे आती है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट लें। और इसका एक और एक्सप्रेशन है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, इट इज इक्वल टू 3RT ओवर कैपिटल M, इसका स्क्वायर रूट। कि हर वेलोसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं गैस का, और मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है गैस, हर गैस का, और वैसे ही गैस कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर मेजर करने से हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, यानी हमें मीन वेलोसिटी का पता चल जाता है।
सिर्फ टेम्परेचर बताने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी। और ये जो वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यही वेलोसिटी हम काइनेटिक एनर्जी में यूज़ करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी वाली ही एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, लेकिन हम वेलोसिटी को c से लिख रहे हैं, तो ये c²। और कौन सी? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यही बताए टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ेगी, तो ये बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इसी चीज़ को हमने आगे लेकर चलना है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो हम गैस लॉज डिराइव करेंगे उसमें हमने यही रिलेशनशिप यूज़ करना है। तो चलते हैं आगे, गैस लॉज डिराइव करते हैं। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले जो हमने लॉ डिराइव करना है वो है बॉयल्स लॉ। कौन सा है? बॉयल्स लॉ डिराइव करना है। तो हम अभी ये लिखते हैं पहले, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर हमारे पास एक गैस है जिसके मॉलिक्यूल का मास m है, m मॉलिक्यूल का मास है, और उसके मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद n है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ टोटल मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स और c² बार 1/2 mn c² बार n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद n है, तो टोटल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगी। और ये किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने इस तरह लिखा है 1/2 mn c² बार। तो जब ये इक्वल करेंगे 1/2 mn c² बार इज इक्वल टू, तो साथ कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा t के साथ उस साइड पे, तो k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये एक रिलेशन है जो हमने लास्ट जो पोस्टुलेट थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, उसमें यही बताया था एब्सोल्यूट जो एवरी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी लिख के इक्वल किया kT के। अब दोबारा वापस आते हैं, हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है जिससे हमने बॉयल्स लॉ डिराइव करना है, वो इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू 1/3 mn c² बार, mn c² बार 1/3 mn c² बार। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है। तो अब हमने अगर यहाँ पे 1/2 है, अगर यहाँ 1/2 होता तो इस टोटल को हम इस साइड पे जो भी है 1/2 mn c² बार होता तो वो kT के इक्वल होता। यहाँ 1/3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे जो राइट साइड है उसको। तो PV विल बी इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 और साथ क्या है? mn c² बार। किया क्या है? 2 और 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 पे डिवाइड भी, कट के दोबारा वही बनेगी, लेकिन हमने यहाँ पे अपना मतलब निकालना है 1/2 mn c² बार लेकर आना है। तो हम अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 और 3 की जगह चेंज करेंगे। तो ऊपर 2 है, नीचे 3 आ जाएगा, और इधर नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1/2 mn c² बार। तो इट इज इक्वल टू PV। अब ये जो चीज़ है ये इक्वल टू kT है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। PV इज इक्वल टू 2/3 ये वाला, और साथ क्या है? kT। अब बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ इस साइड पर देखें 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए, इफ़ T इज आल्सो कांस्टेंट, यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, जो कि बॉयल्स लॉ में रखना होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फिर ये सारा 2/3 kT इट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट k प्राइम, उसको कह दें k प्राइम, तो k डैश कह सकते हैं k प्राइम। तो ये सारा क्या हो जाएगा? एक बड़ा कांस्टेंट बन जाएगा। तो PV इज इक्वल टू k
प्राइम यानी पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये बॉयल्स लॉ हमने डिराइव किया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने डेफिनेशन की थी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/p, या p इधर ले आए तो पी वी इज इक्वल टू के या के डैश जो भी है। तो ये बॉयल्स लॉ था जो कि हमने डिराइव किया है काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो यहाँ तक हमारा क्या है, बॉयल्स लॉ डिराइव हो गया। अगर हमने चार्ल्स लॉ डिराइव करना है इसी काइनेटिक गैस इक्वेशन से, चार्ल्स लॉ डिराइव करते हैं। अब ये नोट तो आपने कर लेना, इसको डिस्कस करना है, स्टडी करना है, बार बार इसको दोबारा देखना है, जहाँ से समझना है वो दोबारा फिर रिवाइंड करके उसको दोबारा फिर पीछे से उसको देखकर इसको अच्छी तरह समझना है कि स्टेप वाइज हमने क्या क्या करना है। पहले काइनेटिक एनर्जी लिखी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो के टी के इक्वल कर दिया। फिर काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी, वहाँ 1/3 है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जगह चेंज करके 1/2 mn² बार इस साइड पे करना है, बाकी सारा 2/3 बचेगा, 2/3 के टी के इक्वल। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट बनता है। और अगर हमने चार्ल्स लॉ डिराइव करना है, अब इसी को मैं चार्ल्स लॉ इसी से डिराइव करूंगा, तो चार्ल्स लॉ अगर डिराइव करना है तो फिर चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ वो होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में। तो इतना तो हमने करना है, पहले ये लिखेंगे, फिर ये 2/3 kT तक करना है दोबारा शुरू से। फिर लिखेंगे हम कि क्या करेंगे हम, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, या V इज इक्वल टू KT होता है, या T इधर नीचे ले आए तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने प्रूव करना है, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करना है। तो यहाँ V है और T उधर है, T नीचे ले आएंगे और P की इधर ज़रूरत नहीं है, उसको उधर ले जाए। तो हमारे पास ये नीचे चला जाएगा उधर P, और T इधर नीचे आ जाएगा। तो V/T विल बी इक्वल टू 2/3 K, और साथ नीचे आ जाएगा P, नीचे क्या आ जाएगा P। ये अब इस इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें राइट साइड पर 2 भी है कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, और अगर चार्ल्स लॉ में प्रेशर भी कांस्टेंट कर दें, ये P भी कांस्टेंट हो जाए, तो ये सारे कांस्टेंट हो गए, ये सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो इसको हम यानी 2/3 K/P को हम क्या करेंगे, 2/3 K/P को K डबल प्राइम कह दें, K डबल डैश कह दें। तो V/T इसको K डबल डैश कर दें तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं बनता, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही क्या होता है, चार्ल्स लॉ। तो इस तरह से हमने प्रेशर कांस्टेंट करके प्रेशर इधर ले जाएंगे कांस्टेंट वाली साइड पे, तो V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट बनता है। तो यहाँ तक हमारा चार्ल्स लॉ डिराइव हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया है, पहले काइनेटिक गैस इक्वेशन डिस्कस की है, और उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तक गए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और उसी से हमने बताया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसी को लेकर आगे गए। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन से पहले बॉयल्स लॉ डिराइव किया और फिर चार्ल्स लॉ डिराइव किया यहाँ तक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 10 होगा उसमें हम इसी काइनेटिक गैस इक्वेशन से 2 और गैस लॉज, कौन कौन से, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये दोनों लॉज हमने डिराइव करने हैं, और साथ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी कर लेंगे। ये वाली चीज़ हमने मैथमेटिकली प्रूव करनी है इसी इक्वेशन से, और आइडियल गैस इक्वेशन, इन 2 इक्वेशन से। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ।